स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाइएगा, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है एसएससी जीडी 2024। ठीक है, जो आज आपकी ये क्लास होने वाली है ये आपके भारत के पड़ोसी देश जितने भी होंगे उनसे रिलेटेड आपकी ये क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे भैया, लोग क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। आपको बता दें जो आपकी ये क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और एक ही क्लास होने वाली है। एक ही क्लास में आपका सारा का सारा जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज आपके 7 पड़ोसी देशों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, 7 7 जितना आपके 7 पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें आपका एक मालदीव और आपका एक और, ये 2 को छोड़ करके 7 की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मालदीव जल सीमा वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्थल सीमा की लंबाई। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बताओ फिर हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हाँ सभी लोगों को शेयर करना है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा भैया, फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको तो यही बताना है, अगर हम आपसे पूछे भारत में स्थल सीमा की लंबाई कितनी है तो बताओ। भारत में स्थल सीमा की लंबाई बताओ भैया, स्थल सीमा की लंबाई बताओ। इसके बाद आपसे पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये भी आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिएगा, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ भैया, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। अगर यहाँ पर स्थल सीमा की लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 15,200। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। इस चीज को भी याद रखना है, ये आपकी स्थल सीमा की लंबाई हो जाएगी। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,963, सॉरी 263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर आपसे हम बात करें कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, 7 देशों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं भैया, एक एक करके सारे के सारे बताने वाले हैं, तो सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वचपन, ऐसे याद कर लीजिएगा, वचपन में से क्या होता है म्यांमार, में भा से होता है भूटान, और एक ता आता है भूत। ठीक है, जिससे ता से हम यहाँ पर कर लेंगे आपका अफगानिस्तान। और ये आपके जितने भी लिख रखे हमने साथ के साथ सीरियल से, यानी कि सीमा सबसे जिसकी सीमा जानना है यानी कि वो बांग्लादेश है, फिर आपका चीन सेकेंड नंबर पर, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और आपका अफगानिस्तान। इस तरीके से लिख रखा है जिससे कि आपको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, बांग्लादेश है, दूसरा आपका चीन है, तीसरा आपका पाकिस्तान है, चौथा आपका नेपाल है, पांचवा आपका म्यांमार है, छठा आपका भूटान है और सातवां आपका दिया गया है अफगानिस्तान। अब ये दिए गए हैं, इनको करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने आपका कौन सा बताया है, बांग्लादेश। क्या बताया भैया, बांग्लादेश। ठीक है, याद करते चलिए, एक तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है, चीन आता है, चीन आता है। तीसरा है आपका पाकिस्तान, क्या भैया, पाकिस्तान। ठीक है, याद कर लीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, पाकिस्तान। चौथा है आपका नेपाल, नेपाल। पांचवा है आपका म्यांमार, म्यांमार। छठा है आपका भूटान, भूटान। और सातवां है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर जो अफगानिस्तान है ये भारत की साथ कितनी सीमा साझा करता है, या पूछा जाएगा बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा लगने वाला देश बांग्लादेश है, कितनी लगती है,
40 96 किलोमीटर। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपका क्या आता है भैया, चीन आता है 3380 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है, 3380 किलोमीटर, 3380 किलोमीटर। ठीक है, सारी के सारे किलोमीटर में है। इसके बाद 3323 किलोमीटर जो आपका कौन है, पाकिस्तान है। नेपाल के साथ आपसे पूछे कितनी सीमा लगती है, तो 1758 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, 1758 किलोमीटर। इसके बाद आपसे पूछे म्यांमार के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो भैया सभी लोग बताएंगे म्यांमार के साथ बताइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें भूटान के साथ, भूटान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो 699 किलोमीटर। कितनी लगती है, 699 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। कितनी लगती है भैया, 106 किलोमीटर। यानी कि सबसे कम आपसे पूछा जाए सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो क्या बताना है, तो क्या बताना है भैया, अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे कम, सबसे कम सीमा साझा करने वाला, ठीक है, सीमा साझा करने वाला देश, करने वाला देश। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा भैया, जो भारत की सीमा है म्यांमार के साथ कितनी लगती है, आप लोगों को ही बताना है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से बताइएगा। एक बार आपसे अगर हम पूछें भारत की सीमा म्यांमार के साथ कितनी लगती है, बताओ, सभी लोग बताओ भैया। हाँ बिल्कुल सही बताया, 1633। ठीक है, कितनी लगती है भैया, 1633। ठीक है, कितनी लगती है, बिल्कुल सही बताया, हाँ 1643 है, 33 नहीं होगा, 1643 किलोमीटर। अब याद कर लीजिएगा क्या दिया गया है, आपसे पूछा जाए कैसे याद करना है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हो याद करने के लिए, लिख लीजिएगा बचपन में भूत। एक आपको याद करने के लिए चारा बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जिससे आपको क्या होगा, एक सीरियल से याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा पहले आपने अफगानिस्तान का याद कर लिया, फिर आपने नेपाल का याद कर लिया, इसके बाद चीन का याद कर लिया। उससे बेहतर है आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे के सारे याद हो जाएं। ठीक है, क्या हो जाए, सारे के सारे याद हो जाएं। सबसे पहला है आपका बांग्लादेश। पूछा जाए कितनी सीमा लगता है, तो भैया 4096। सभी लोग याद रखेंगे कितनी लगाता है, 4096। सेकंड आपका है चीन, 3380। तीसरा है आपका पाकिस्तान, कितनी लगाता है, 3323। इसके बाद अफगानिस्तान नेपाल आता है 1758 किलोमीटर। और म्यांमार की पूछी जाती है। ठीक है, म्यांमार की कहीं ना कहीं पूछी गई है कई बार, इसकी भी याद कर लीजिएगा। तो कितनी सीमा लगाता है, 1643 किलोमीटर। इस चीज को भी याद रखेंगे। इसके बाद भूटान, भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। और इसके बाद सबसे लास्ट में है आपका अफगानिस्तान, यानी कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। इस चीज को याद रखना है। और सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन सा है बताओ भैया, सबसे ज्यादा, ज्यादा, ठीक है, सीमा साझा करने वाला, सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है आपका, बांग्लादेश। कौन सा है भैया, बांग्लादेश। बिल्कुल राइट है, सभी लोग याद रखेंगे। एक बार शेयर कर दो सभी लोग क्लास को, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, सभी लोग शेयर कर दें। चलिए भाई, अब क्या करेंगे, सबसे पहला, ठीक है, एक तरफ से चलेंगे। हाँ बिल्कुल सही है भाई, सभी लोग शेयर कर दो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले कहां पर चलना है हमको, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से स्टार्ट किया है, तो बांग्लादेश से ही करना है। ठीक है, बताओ, जो आपका फर्स्ट है बांग्लादेश, इसकी मुद्रा पढ़नी है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में सारा का सारा पढ़ना है, जो कुछ भी है एक तरफ से पढ़ के चलते हैं। बताओ भाई,
सबसे पहले बांग्लादेश की आपको राजधानी पता होनी चाहिए, ठीक है? बताओ भाई। इसके बाद करेंसी, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ठीक है? राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताओ। इतना ही बताना है, पहले तो इतना ही बताइएगा, इसके बाद आगे कुछ और पूछेंगे, ठीक है? एक तरफ से चलना है, सारा कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना है। 40-96 यहाँ पर, यहाँ भी लिख लीजिएगा भैया। 40-96 किलोमीटर सीमा, जो इसकी सीमा है कितनी लगती है? 40-96 किलोमीटर, ये भी याद रखना है। अब बांग्लादेश की अगर आपसे राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ, बांग्लादेश की राजधानी क्या है भैया, जल्दी से बता दीजिएगा। बताओ। ढाका। बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है भैया? ढाका है। पूछा जाए आपसे करेंसी कौन सी है, करेंसी कौन सी है? नगल ट्रम। सर जी हाँ, फल भी लिख देंगे भैया, संसद भी लिख देंगे, खेल भी लिख देंगे, राष्ट्रगान भी लिख देंगे, सारा कुछ लिखा जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है? यहाँ पर बताओ करेंसी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही है, बताइएगा। टका। बांग्लादेश की क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा, ठीक है? टका। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय वृक्ष बताइएगा, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कटहल। वो तो भैया फल है, ठीक है? वो तो आपका फल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल राइट है। बताओ भाई। पुष्प भी बताना है, खेल भी बताना है, हाँ सब कुछ बताएंगे भाई, सब कुछ बताएंगे, क्यों परेशान होते हो? 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है? सब कुछ बताएंगे, काहे परेशान हो रहे हो? नंबर 3 यहाँ पर लिखिएगा पहले तो पुष्प, ठीक है? नंबर 4 की बात करें, जल्दी से जल्दी बताओ। और क्या है? हाँ, फल है, ठीक है? फल भी लिख लिया। इसके बाद नंबर 5 की बात करेंगे, राष्ट्रगान पूछा जाता है। राष्ट्रगान कौन सा है? ठीक है? तो अगर हम बात करें बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो लिली, ठीक है? क्या है? लिली हो जाएगा। फल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कटहल हो जाएगा। और इसके बाद राष्ट्रगान की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमर सोनार बांग्ला। क्या है? अमर सोनार बांग्ला। अब ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्र किसके द्वारा लिखा गया है आपसे पूछा जाए? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है? इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। पूछा जाए राजधानी तो टका, करेंसी सॉरी राजधानी ढाका, करेंसी टका, पुष्प लिली, फल कटहल, राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला, ठीक है? इस चीज को याद रखोगे भैया? बताओ। इस चीज को याद रखोगे? और भी कुछ रह गया? पक्षी लिख लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम पक्षी की बात करें नंबर 6, तो पक्षी है यहाँ का राविन। कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? रोबिन। राविन। इस चीज को याद रखना है। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक बार आपसे पूछे ये बताइएगा। बताओ भैया। बांग्लादेश बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ साथ सीमा साझा करता है? सीमा साझा करता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा। जो बांग्लादेश है ये भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? अगर आपसे ये पूछे तो बताओ। बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? बांग्लादेश जो आपका है ये भारत के 5 राज्यों के साथ, ठीक है? बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ? भारत के 5।
राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है, ठीक है? सीमा साझा करता है, साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा वो राज्य कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से वो 5 राज्य हैं? तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया, कौन-कौन से वो 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है? यानी कि भारत के कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। हाँ, कौन-कौन से हैं? असम हो जाएगा, असम हो जाएगा। नंबर 2 बताओ, क्या हो जाएगा? मिज़ोरम। मिज़ोरम हो जाएगा। नंबर 3 बताइएगा भैया, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? मिज़ोरम, इसके बाद आता है मेघालय। नंबर 4 है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और नंबर 5 है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो याद रखना है, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। असम हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और एक आपका है बांग्लादेश। तो कितने राज्यों के साथ आपका जो सॉरी पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है? तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। असम हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और आपका बांग्लादेश हो गया। क्या हो गया? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है? तो एक बार जल्दी से इसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं, अगला जो है आपका चीन है। बताओ, अगला कौन-सा है भैया? चीन। तो सभी लोगों बताएँगे जो आपका सेकंड है चीन। चीन। सबसे पहले चीन की सीमा बता दीजिएगा कितनी है? फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा। चीन की सीमा कितनी भारत के साथ लगती है? तो सभी लोग बताएँगे। बताओ, 3380 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3380 किलोमीटर। ये तो भैया सभी को याद होगा। कितनी लगती है? 3380 किलोमीटर। इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे। बताओ, इसमें सबसे पहले चीन के साथ कौन-सी रेखा है? ये आपको बताना है। ठीक है? बहुत ज़्यादा बार पूछा गया कौन-सी रेखा है? सभी लोग बताएँगे। चीन की राजधानी बतानी है। क्या बतानी है? राजधानी बतानी है, ठीक है? इसके बाद करेंसी बतानी है, करेंसी बतानी है। इसके बाद और भी क्या है? पक्षी बताना है, खेल बताना है, ठीक है? यहाँ का पक्षी कौन-सा है? यहाँ का खेल बताना है। बताओ भाई, सभी लोग बताएँगे, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ एक बार कमेंट में। और ये आप अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? किस तिथि को मनाता है? आपको ये भी बताना है। बताओ। जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग। 6 पॉइंट हैं और सारे के सारे आप लोगों को ही बताने हैं। तो बताओ, आपसे पूछें कौन-सी सीमा साझा करता है? चीन, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा नहीं करता है भैया, मैकमोहन रेखा करता है। मैकमोहन रेखा किसके साथ? चीन के साथ। रेड क्लिफ रेखा किसके साथ है? बताओ। पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। हाँ, ठीक है? किसके साथ है? पाकिस्तान। यहाँ पर अगर बात करें तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन, ठीक है? मैकमोहन, क्या याद रखना है भैया? मैकमोहन। सभी लोग याद रखेंगे? बताओ। राजधानी बीजिंग है भई। राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग, ठीक है? राजधानी इसकी बीजिंग हो जाएगी। अगर आपसे करेंसी पूछे तो क्या हो जाएगा? करेंसी पूछे, जल्दी से बताओ। एक बार भाई सभी लोग शेयर कर दो। चीन की करेंसी नहीं पता है भैया? हाँ, युआन, बिल्कुल सही है, युआन, ठीक है? पक्षी कौन-सा है? यहाँ पर खेल कौन-सा है? और दिवस कब मनाता है? बताओ। दिवस कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है चीन? अपना सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। गांधी जयंती जब होती है ना, ठीक है? तभी ये अपना मनाता है। यहाँ का पक्षी है रेड क्रोट। कौन-सा है? रेड क्राउड।
नाम का एक पक्षी है। यहाँ की अगर हम खेल की बात करें तो चीन का जो खेल है टेबल टेनिस, क्या हो जाएगा? टेबल टेबल टेनिस, ठीक है, सॉरी, टेनिस। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका टेबल टेनिस। देखो यहाँ इससे रिलेटेड इतना ही पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैक मोहन रेखा, ठीक है। इसके बाद इसमें आपसे राजधानी पूछते तो इसकी राजधानी कहाँ पर हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। मुद्रा पूछते तो क्या हो जाएगा? युआन हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाता है। इसकी सीमा पूछ दी जाए तो कितनी हो जाएगी? 3380 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद इसका खेल पूछ दिया जाए तो टेबल टेनिस हो जाएगा। अब देखो एक दिन आपकी एक क्लास और लेंगे जिसमें आपके सारे के सारे खेल रिलेटेड होंगे, ठीक है। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको ये भी तो पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है भैया एसएससी जीडी में यहाँ से भी, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो आपका आता है, ठीक है, बांग्लादेश बाद इसके बाद आता है नेपाल। कौन सा आता है? नंबर 3 आता है आपका नेपाल, सॉरी पाकिस्तान आता है ना, जिसकी सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। क्या आता है? पाकिस्तान। सीमा की बात करें तो कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। और ये आपका तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ सर्वाधिक लगती है। इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे? बताओ जल्दी से बताइएगा। अब देखो प्रेजेंट टाइम ये याद करना है, पाकिस्तान के वर्तमान मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? बताओ भाई, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा सकता है। भारत की तो बात छोड़ दो, अब इसके बारे में तो पाकिस्तान के बारे में तो हमें ये भी याद करना है कौन से मुख्यमंत्री कौन से प्रधानमंत्री हैं। बताओ भैया, शेयर कर दो भाई। आप लोग शेयर तो बिल्कुल भी नहीं के करे रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ भैया। हाँ, शहबाज शरीफ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं ये पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इस चीज को याद रखना है। भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, यानी कि पाक से लगती है। तो जल्दी से बताओ सभी लोग, जो पाकिस्तान है इसके भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो 4। कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? 4 राज्य हैं। एक तो आपका यूटी ही हो गया, और कौन कौन से हैं? गुजरात, ठीक है। नंबर सेकंड हो गया आपका राजस्थान। क्या हो गया? गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, और बताइएगा भैया। हाँ, लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्या है? लद्दाख हो गया, और नंबर 4 है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इसमें यूटी भी आपके आते हैं। अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके एक यूटी बना दिया गया, ठीक है। तो कितने हो गए? 4 हो गए। यानी कि भारत के 4 राज्यों की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है भैया? पाक से लगती है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। इसकी अगर स्थल सीमा की लंबाई जो है भारत के साथ इसकी बॉर्डर की सीमा कितनी साझा होती है? तो 3323 किलोमीटर होती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अच्छा, भारत सबसे पहले इसमें बताइएगा पाकिस्तान का राष्ट्रगान कौन सा है? इसका राष्ट्रगान बताइएगा भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान कौन सा है? बताओ।
इसके बाद सेकेंड आपको पक्षी बताना है। क्या बताना है? पक्षी बताना है कौन सा है, जल्दी से बताओ। राष्ट्रगान कौन सा है, पक्षी कौन सा है, इसमें कितने प्रांत हैं, कितने प्रांत हैं बताओ। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट होगा, अगला पॉइंट होगा खेल बताना है, फल बताना है, पशु बताना है। ठीक है, खेल भी आपको बताना है, खेल भी बताना है। इसके बाद आपको पशु बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है। इसके बाद वृक्ष बताना है आपको पाकिस्तान का, जल्दी से बता दीजिएगा भैया। और भी चीजें हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ एक बार। हाँ, भाषा भी बतानी है। ठीक है, लास्ट है आपका भाषा। अब बताओ, आपको इतनी चीजें पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी चीजें पाकिस्तान से ही रिलेटेड आपको पढ़नी है। ये नहीं सिर्फ आपने भारत का ही पढ़ लिया, इस 80 GD में इससे कुछ नहीं होने वाला। यानी कि जब तक आपको सारा कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, हाँ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगान कौन सा है भैया? कौमी तराना। कौन सा है? कौमी तराना। ठीक है, कौमी तराना। ठीक है, राष्ट्रगान। अब राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताओ, पक्षी कौन सा है? बिल्कुल सही है भाई, मारकोर। क्या हो जाएगा? मारकोर। मारकोर, ये एक पक्षी का नाम है। इसमें 4 प्रांत आते हैं। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अब खेल जो आपका भारत का है वही आपका पाकिस्तान का है। तो राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी है। क्या है भैया? फील्ड हॉकी। ठीक है, ठीक है, फील्ड हॉकी हो जाएगा। इस चीज को याद रखें। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु बताओ भाई। पक्षी बताओ, पक्षी क्या हो जाएगा? पक्षी नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा देखो गड़बड़ हो गया है ना। जो, हाँ, बिल्कुल सही है। मारकोर पशु है और पक्षी चकोर है। ठीक है, अब यहाँ पर पशु क्या होगा? मारकोर। ठीक है, मारकोर। और जो यहाँ पर हमने लिख दिया है ये, यहाँ पर आपका होगा चकोर। ठीक है, जो अगर बात करें पक्षी की तो चकोर हो जाएगा, पशु की बात करें तो मारकोर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। वृक्ष की बात करें तो देवदार का वृक्ष, देवदार का वृक्ष, इस चीज को याद रखना है। भाषा की बात करें तो इंग्लिश, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू। कौन कौन सी भाषाएं? इंग्लिश और उर्दू। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा सकती है, बताओ पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताओ। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, तो याद रखना पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी है भैया? सिंधु नदी। अगर लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, एक बार कमेंट में बताओ। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइएगा। हाँ, बताओ। 3180 किलोमीटर। कितनी है भैया? 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है पाकिस्तान में? तो 3180 किलोमीटर। कितनी है भैया? 3180 किलोमीटर। इस चीज को याद रखोगे? बताओ, रखोगे ना याद? बताओ, जल्दी से बताओ। इसके बाद आपका क्या आता है? नेपाल। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद आपका अगला आता है नेपाल, नंबर 4। नेपाल, नेपाल की अगर बात करें, इसकी सीमा की लंबाई बताओ। नेपाल की सीमा जो है कितनी साझा होती है? तो याद रखना 1758 किलोमीटर। 1758 किलोमीटर, इस चीज को याद रखना है सभी लोग। ठीक है, 1758 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 1758 किलोमीटर सीमा साझा करता है कौन? नेपाल। कौन करता है भैया? नेपाल करता है। अब नेपाल में क्या क्या है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो भाई। तो यानी कि भारत के 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है तो देख लीजिएगा। यानी कि भारत के कितने राज्यों की? 5, 5 राज्यों की सीमा, भारत के 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है? सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है,
किससे लगती है भैया? नेपाल से, नेपाल से लगती है। ठीक है, अब कौन कौन से वो 5 राज्य हैं उनको भी एक बार देख लो। कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, जल्दी से बताओ। हाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, इसके बाद आपका सिक्किम हो गया, और बताओ भाई, एक और बचा। कौन सा बचा है? जल्दी से बताना है, सभी लोग बताओ। बताओ, जो आपका नीचे रहता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक तरफ है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यही आपके 5 राज्यों की सीमा लगती है, किससे? नेपाल से। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भैया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएगा? पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा बिहार है, चौथा आपका सिक्किम है, और पांचवा आपका पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे? बताओ, इस चीज को याद रखोगे सभी लोग? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। करेंसी बताना है, हाँ, प्रांत बताना है, पक्षी बताना है। करेंसी बताओ, करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ का पक्षी बताना है। ठीक है, नेपाल का, नेपाल में कौन सी करेंसी चलती है, पक्षी बताना है। कितने प्रांत हैं बताओ, नेपाल में कितने प्रांत हैं? अगर आपसे पूछ दे तो ये आपको ये भी बताना है। इसके बाद पशु बताना है और खेल बताना है। पशु भी बताना है, पशु बताओ, और यहाँ का खेल भी बताओ भैया, खेल भी बताना है। जल्दी से बताओ, खेल भी बताना है। नदी भी बतानी है, यहाँ की नदी भी बताओ। ठीक है, नदी भी बतानी है, जल्दी से बताओ। इसके साथ-साथ और अगर आपसे पूछ दे तो संसद बताना है, आपको संसद भी बताना है, संसद बताना है। और एक अभ्यास जो कि अभी यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था, 18 तारीख की पहली शिफ्ट में अभ्यास भी आपसे एक यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा अभ्यास है जो नेपाल के साथ होता है। ठीक है, पूछा गया था सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है, ये अभ्यास किस देश के साथ भारत करता है? तो ये आपको बताना था। यूपी पुलिस 2024 की परीक्षा यानी कि 18 तारीख में प्रथम पाली में पूछा गया था कि कौन सा अभ्यास सूर्य किरण किस देश के साथ होता है। 2023 का क्वेश्चन था। किस देश के साथ है? भारत और नेपाल के साथ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। करेंसी की बात करें तो नेपाली जो रुपया होता है, रुपया। ठीक है, इसके बाद पक्षी कौन सा हो जाएगा बताओ, पक्षी कौन सा है? तो सभी लोग बताएंगे। हाँ, पक्षी हिमलियन मौलार। ठीक है, हिमलियन मौलार, इस चीज को याद रखना है। यहाँ पर 7 प्रांत हैं। पशु की बात करें तो जो इनका राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? गाय है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो क्या है? गाय है। इस चीज को याद रखना है। अब खेल की बात करें तो जल्दी से बताओ भैया, खेल, हाँ, वॉलीबॉल, बिल्कुल सही हो जाएगा। खेल क्या है? वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो आप लोगों को क्या बताना है? क्या बताना है भैया? बताओ, वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? नेपाल का। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो भारत और पाकिस्तान का। इस तरीके से ही आपको सारे याद रखने हैं। अब आपसे पूछे कौन सी नदी है नेपाल में? बताओ कौन सी? हाँ, कर्णाली नदी। कौन सी नदी? कर्णाली नदी, कर्णाली नदी। इस चीज को याद रखना है सभी लोग। कौन सी संसद है? संसद का नाम नेशनल असेंबली। कौन सी हो जाएगा? नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। इस चीज को याद रखना है। सूर्य किरण कौन सा अभ्यास है भैया? सूर्य किरण, सूर्य किरण 2024 कब पूछा गया है? 2024 कै तारीख में? 18 फरवरी। 18 फरवरी, मोटा मोटा लिख लीजिएगा, 18 फरवरी 2024। ठीक है, यूपीपी, यूपीपी और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया।
फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण जो ये आपका अभ्यास है ये किस देश के साथ होता है, तो याद रखना किस देश के साथ होता है, नेपाल के साथ। किस देश के साथ, नेपाल के साथ। इस चीज को याद रखोगे सभी लोग, बताओ भाई, सभी को याद रखना है। चले आगे, बताओ भाई, जल्दी से बताना है। जल्दी से बताओ एक बार। और आप सभी लोग भैया शेयर भी कर दिया करें क्लास को, क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ, आगे चलो, आगे चलो भाई। अगला है आपका म्यांमार। ठीक है, अगला आपका क्या है, म्यांमार। चलते हैं भैया, म्यांमार को भी देख लेते हैं एक बार, म्यांमार को भी देख लेते हैं, म्यांमार में क्या रखा है। ठीक है, अगला आपका आता है म्यांमार। जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दो। म्यांमार, इसकी सीमा कितनी है, जल्दी से बताओ। म्यांमार भारत की कितनी सीमा साझा करता है, सभी लोग बताएंगे। एक बार शेयर कर दो भैया सभी लोग क्लास को, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सभी लोग शेयर करें। बताओ, ये कैमे नंबर का है भाई, कौन कौन से हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये आपका म्यांमार है, और इसके बाद एक आपका बचा है भूटान। यही तो है, यानी कि 55, यानी कि क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार ये हो गया। इसके बाद एक आपका बचेगा भूटान। चलते हैं फिर भाई, म्यांमार की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। म्यांमार जो कि आपका 5वें नंबर का है। कितने नंबर का है म्यांमार, 5वें नंबर का। ठीक है, इसको भी देखते हैं। जल्दी से बताओ भाई, म्यांमार की बात करें तो सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपका म्यांमार है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ। ठीक है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सीमा साझा करता है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। कितने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से हैं बताओ, कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, कौन से हैं भैया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अरुणाचल, ठीक है, प्रदेश। नंबर सेकंड क्या हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया। नंबर थर्ड हो गया मेघालय हो गया, क्या हो गया, मेघालय हो गया। और नंबर जो आपका 4 है क्या हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, नागालैंड। क्या हो जाएगा भैया, नागालैंड। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। यानी कि कितने राज्यों के साथ सीमा का साझा करता है म्यांमार, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका म्यांमार। अब सबसे पहले यहाँ की राजधानी देख लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आपसे बोले म्यांमार की राजधानी, राजधानी से एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है, म्यांमार की राजधानी बतानी है। ठीक है, सेकंड नंबर में आपसे पूछे यहाँ की करेंसी बतानी है, यहाँ की करेंसी बतानी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका राष्ट्रगान कौन सा होता है बताओ, राष्ट्रगान बताना है आपको। इसके बाद आपका भाषा बतानी है, कौन सी भाषा बोली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी बताना है। आपसे पूछे म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इसके बाद आपसे पूछे म्यांमार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछे म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो सारा कुछ आपको बताना है, बताओ। पुष्प, क्या क्या बताना है, करेंसी बतानी है, राष्ट्रगान बताना है, भाषा बताना है, पक्षी बताना है, यानी कि जितना कुछ भी है आपको सारा कुछ बताना है। ठीक है, खेल बताना है, संसद बताना है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा संसद भी बतानी है, और इसके बाद आपका जो अगला है लास्ट पॉइंट, नदी भी बतानी है। नदी। अब बताओ, सारे के सारे जल्दी से जल्दी बता जाइएगा, जितना कुछ पूछा है सारा कुछ बताइएगा, यहाँ से आपका कुछ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। जितना भी होगा सारा का सारा यही निपटा देंगे। तो भैया म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? नाथपीडो है, कहाँ पर है? नाथपीडो, हाँ नाथपीडो। बर्मा भी बोलते हैं म्यांमार को, ठीक है। क्या बोलते हैं? म्यांमार। इसे हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना। नाथपीडो राजधानी कहाँ पर है भैया? नाथपीडो, ठीक है। करेंसी कहाँ क्या है? म्यांमार की करेंसी क्या है? यहाँ पर भैया क्या चलता है? क्यात चलता है, क्यात, ठीक है, क्यात। इसके बाद राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान क्या हो जाएगा? काबा मासोमी। क्या हो जाएगा? काबा मा सोमी। इसके बाद अगर भाषा की बात करें, कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बर्मी, ठीक है। इसके बाद पक्षी की बात करें तो कौन सा पक्षी है? बताओ। तीतुर, तीतुर पक्षी है, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें पुष्प की तो भैया पुष्प और खेल भी बताना है। पटुक नाम का एक पुष्प होता है, ठीक है। पटुक नाम का एक पुष्प होता है, यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। खेल की बात करें अगर हम तो क्या हो जाएगा? केनवाल। क्या हो जाएगा? केनवाल। क्या हो जाएगा? केनवाल। संसद की अगर हम बात करें, संसद की बात करें तो संसद क्या हो जाएगा? बताओ। संसद, हाँ प्रतिनिधि सभा। क्या हो जाएगा भैया? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा। इस चीज को याद रखना है। इसके बाद नदी जो है यहाँ पे करनाली नदी, करनाली, ठीक है, करनाली नदी। इस चीज को याद रखोगे। क्या याद रखना है भैया? करनाली नदी। बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाँ। सॉरी, करनाली नहीं, इरावती। करनाली नहीं, गलत हो गया, एक मिनट रुकिएगा। करनाली नहीं होगा यहाँ पर, इरावती। करनाली नदी कहाँ पर है बताओ? करनाली नदी कहाँ पे है? अभी आपको बताया था। करनाली नदी कहाँ पर है बताओ? जस्ट अभी आपको ऊपर ही बताया था। जल्दी से बताओ भाई, कहाँ पर बताया है करनाली नदी? बताओ। देखो अभी आपको बता के गए थे करनाली नदी। दिखा है भाई? दिख रहा है करनाली नदी? बांग्लादेश, सॉरी, करनाली नदी कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। चलें भैया आगे। करनाली नदी जो है आपकी कहाँ पे है? नेपाल में है। और आपसे पूछा जाए इरावती तो वर्मा यानी कि म्यांमार, ठीक है। कहाँ पे है? बर्मा, म्यांमार। इस चीज को सभी लोग याद रखोगे। बताओ आगे चलें भैया। अगला और लास्ट जो आपका बता है अफगानिस्तान। कौन सा बचा है? नंबर 7। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान। इस चीज को सभी लोग याद रखें, ठीक है। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। 106 किलोमीटर की सीमा, 106 किलोमीटर की सीमा, यानी कि सबसे कम। क्या हो जाएगा? सबसे कम। क्या हो जाएगा? सबसे कम। इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। सबसे कम हो जाएगा, बिल्कुल राइट। हाँ, 106 किलोमीटर। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है भैया? क्या है? पक्षी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको पक्षी याद कर लेना है, ठीक है। एक एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है। पक्षी पूछा जा सकता है यहाँ का, यहाँ राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पुष्प पूछा जा सकता है, पुष्प पूछा जा सकता है। पुष्प क्या है बताओ? इसके बाद अगला अगर यहाँ पर बात करें, वृक्ष पूछा जा सकता है, वृक्ष पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला की बात करें और प्रांत बताइएगा, कितने प्रांत हैं? कितने प्रांत हैं यहाँ पर? कितने प्रांत हैं? इसके बाद अगर आपसे बात करें, पशु पूछा जा सकता है भैया,
क्या पूछा जा सकता है? पशु पूछा जा सकता है। कहाँ का? अफगानिस्तान का। राष्ट्रीय पशु बताओ भाई, इतना ही कुछ पूछा जा सकता है। तो पक्षी की बात करें तो पक्षी क्या हो जाएगा? गोल्डन ईगल तो सुना ही होगा आपने, है ना? ईगल तो सुना ही होगा, तो गोल्डन ईगल याद रखें। कहाँ? अफगानिस्तान का। बात करें पुष्प कौन सा हो जाएगा? पुष्प ट्यूलिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टेलिस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अगर वृक्ष की बात करें तो क्या हो जाएगा? अफगानी पाइन नाम का एक वृक्ष होता है। ठीक है, पाइन, अफगानी पाइन, इस चीज को याद रखें। इसके बाद यहाँ पर 44, यानी कि इसने छोटे से देश में कितने, सॉरी 34, क्या हो जाएगा? 34 प्रांत है। यहाँ अगर बात करें अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है, हिम तेंदुआ। कौन सा है भैया? हिम तेंदुआ। कौन सा है? हिम तेंदुआ। तेंदुआ, इस चीज को भी याद रखना है। तो यही थे आज के सारे क्वेश्चन। तो एक बार अगर रिवाइज करना चाहो तो कर लीजिएगा भाई। अगर आप लोग रिवाइज करना चाहो तो एक बार आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं जल्दी से वहीं पर, है ना? जो सारा कुछ है एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से हैं, जल्दी से फटाफट। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है? सबसे पहले आपको भैया क्या याद करना है? आपसे पूछे भारत की स्थल सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत से जो सटे पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे देश आपके हैं। तो सबसे जो पहला है फर्स्ट आपका जो दिया गया है बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश में अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 4096 किलोमीटर, सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें चीन की तो लंबाई जो आपकी दी गई 3380 किलोमीटर, दूसरा सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश। इसके बाद जो आपका अगला है, अगला कौन सा है बताओ? अगला जो आपका यहाँ पर दिया गया है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। इसके बाद आपका आता है नेपाल। नेपाल की बात करें तो 1758 किलोमीटर। कितनी भैया? 1758 किलोमीटर। इसके बाद आपका है म्यांमार। म्यांमार यानी कि 1643 किलोमीटर, यानी कि कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भैया। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर अगला है, अगला कौन सा दिया गया है एक बार देखिएगा। दिया गया है म्यांमार। म्यांमार की कितनी है? अभी आपने पढ़ी 1643। भूटान की बात करें तो 699। अफगानिस्तान यानी कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला, सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वो भैया आपका है अफगानिस्तान। इस चीज को याद रखना है। तो नंबर फर्स्ट दिया गया आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में देख लीजिएगा एक झलक, क्या क्या है बांग्लादेश के बारे में एक बार देख लीजिएगा। आपसे क्या कहा गया है? स्थल सीमा जो लगती है बांग्लादेश की कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। राजधानी ढाका हो जाएगा। करेंसी आपका टका हो जाएगा। पुष्प कौन सा है? लिली है। फल बांग्लादेश का कटहल है। राष्ट्रगान कौन सा है? अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, रचित है। दिया गया यहाँ का पक्षी कौन सा है? तो रॉबिन नाम का एक पक्षी है। कौन सा? रॉबिन। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। कौन सा? रॉबिन। रॉबिन होता है। ठीक है, रॉबिन नाम का एक पक्षी है। वो क्या है? बांग्लादेश का पक्षी है। वो भी आपका राष्ट्रीय दिया गया है। बांग्लादेश भारत में के कितने राज्यों के साथ जो है अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है तो सभी लोग याद रखेंगे 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ भैया? 5 राज्यों के साथ। पूछा जाए कौन कौन से 5 राज्य हैं तो एक बार देख लीजिएगा।
कौन कौन से 5 राज्य हैं? यानी कि 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। क्या करता है भैया? सीमा साझा करता है। आपका असम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और आपका पश्चिम बंगाल हो गया। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। आगे चलो भाई, आगे चलिएगा। चलिए भाई, आगे चलते हैं। आगे देख लीजिएगा, एक झलक में सारा कुछ देख लीजिएगा। दोबारा से दिया गया है चीन, जिसकी लंबाई है 3380 किलोमीटर। रेखा आपकी मैकमोहन रेखा है। राजधानी बीजिंग हो जाएगा, करेंसी युआन हो जाएगा, पक्षी रेड क्रोड हो जाएगा, खेल आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। चीन अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 2 अक्टूबर को मनाता है। और 2 अक्टूबर में इंडिया में, सॉरी भारत में क्या होता है? भारत में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती क्या मनाई जाती है भैया? गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जयंती भी मनाई जाती है। इस चीज को याद रखें। कब? 2 अक्टूबर को। आगे चलो, अगला आपका दिया गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। वर्तमान प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं कौन से? पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री तो शहबाज शरीफ हैं भैया। कौन है? शहबाज शरीफ हैं। इस चीज को याद रखना है। दिया गया भारत के कितने राज्यों की सीमा पाक से लगती है? तो 4 राज्यों की सीमा पाक से लगती है। आपका गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, यही आपके 4 राज्य हैं। कितना हो जाएगा? कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, राजस्थान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 4 राज्यों की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। इस चीज को याद रखना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं आपके। दिया गया है पाकिस्तान का राष्ट्रगान कौन सा है? तो कौमी तराना एक राष्ट्रगान है। किसका? पाकिस्तान का। इसके बाद पक्षी कौन सा? चकोर हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्रांत हैं। खेल की बात करें, फील्ड हॉकी जो आपके भारत का भी है। पशु की बात करें तो मारकोर होता है। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। आगे चलो, वृक्ष की बात करें तो देवदार का वृक्ष। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत कर लेना कि देवदार का वृक्ष शायद पाकिस्तान में ना हो राष्ट्रीय, लेकिन भाई अभी ये, पहले तो भारत भी एक ही था, चीन और पाकिस्तान और भारत एक ही थे। ठीक है, तो उस हिसाब से भी कुछ चीजें हैं। इसके बाद भाषा की बात करें तो 2 ही भाषा हैं। एक तो आपका कौन सा है? अंग्रेजी हो जाएगा और एक आपका उर्दू हो जाएगा। एक तो आपकी अंग्रेजी कौन सी हो जाएगी भैया? एक तो आपकी अंग्रेजी हो जाएगी और एक आपकी उर्दू हो जाएगी। इस चीज को याद रखना है। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी है। इसकी अगर लंबाई की बात करें भैया, सिंधु नदी की लंबाई की बात तो क्या हो जाएगा? तो आपको दिख ही रही होगी, 3118 किलोमीटर। कितनी है भैया? 3118 किलोमीटर। अगला है चौथा नेपाल, 1758 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। दिया गया भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया करेंसी की बात करें तो रुपया नेपाल में चलता है। पक्षी की बात करें तो हिमलियन लियन ना और यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, हिमलियन मौलार हो जाएगा। यहाँ पर प्रांतों की बात करें तो 7 प्रांत हैं आपके। पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु है आपका गाय। राष्ट्रीय पशु कहाँ का है पूछा जाए तो भैया याद रख लेना, नेपाल का ही है। कहाँ का है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। इस चीज को याद रखना है, पूछा जा सकता है। खेल आपका वॉलीबॉल हो जाएगा। नदी आपकी कर्णाली हो जाएगी। संसद आपकी नेशनल असेंबली हो जाएगी। नेशनल असेंबली। ठीक है, इसके बाद अभ्यास हो जाएगा सूर्य किरण, जो कि 2024 में कौन सी परीक्षा में? यूपीपी 2024 यानी कि 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे भैया। ठीक है भाई, आगे चलो, आगे चलिएगा जल्दी से फटाफट। अगला आपका म्यांमार दिया गया है। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आपसे पूछा जा सकता है तो कौन कौन से हैं बताओ भाई? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय हो जाएगा। यहाँ की राजधानी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी बताओ? जल्दी से बताओ। नाथपीडो कहाँ की राजधानी है भैया? म्यांमार बर्मा की राजधानी है। इसके बाद यहाँ पर बात करें करेंसी कौन सी चलती है तो आपका क्या चलता है भैया बताओ? करेंसी की अगर हम बात करें तो क्यात चलता है। राष्ट्रगान की बात करें तो कामा
काबा मा स्वामी चलता है, इस चीज को याद रखें। यहाँ का राष्ट्रगान है। इसके बाद भाषा की बात करो भैया, भाषा की बात करें तो भाषा जो यहाँ पर है वर्मी है, पक्षी आपका तीतुर हो जाएगा, पुष्प पटुक हो जाएगा, खेल आपका केनवाल हो जाएगा, संसद प्रतिनिधि सभा हो जाएगा। इसके बाद नदी, एक नदी बहती है इरावती नदी, और इरावती तितली कंकाल मत समझ लेना भैया, इरावती तितली कंकाल मत समझ लेना, इरावती तितली कंकाल, ठीक है, क्या है, तितली कंकाल। ये कंकाल ये क्या है, जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है, नाटक काव्य, यही सारी चीजें हैं। ये ना समझ लेना आप लोग, नहीं तो समझ लो भैया ये हैं, ये तो आपके जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड हैं, है ना, जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसको याद नहीं करना है आपको, इधर कर्णाली नदी, इरावती, ये याद करना है, ठीक है, ना कि इरावती तितली कंकाल में चले जाओ आप लोग, है ना। पूछो भैया ये तो जयशंकर प्रसाद जी का है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है, याद रखना। आगे चलो, अगला और लास्ट है अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान की सीमा कितनी साझा होती है, सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। पक्षी गोल्डन ईगल, पुष्प ट्यूलिस, वृक्ष अफगानी पाइन, और प्रांत यहाँ पर 34 34, पशु है आपका हिम तेंदुआ। तो भैया ये थी आज की आपकी क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं भाई, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे, और एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे क्लास को। जिस किसी ने अभी तक क्लास को शेयर ना किया हो तो फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग शेयर कर दें भैया, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर किया करो। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो जो आज आपके पड़ोसी देश थे, कितने पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देशों को आज हमने कर रखा है, ठीक है। जो आपकी कल की क्लास होगी जिसमें आपका अभी बच रखा है अंडमान निकोबार मालदीव, है ना, पुडुचेरी, ये बहुत सी चीजें बच रखी है। अभी आपका श्रीलंका भी बचा है भैया, क्या बचा है, श्रीलंका, लंका में लंका की आग लगानी है अभी, ठीक है, तो आग लगानी है, बचे रहिएगा भैया। सभी लोगों को डेली आना है क्लास में, डेली के डेली क्लास लीजिएगा। इससे कल की क्लास में आपके 30+ क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश से कल की जो क्लास होने वाली है, जो कल की क्लास होने वाली है उसमें 35 MCQ क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, ठीक है। MCQ क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो उस क्लास में सभी को आना है। अब हम चलते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू, धन्यवाद।